यूपी से बंगाल तक भारतीय राजनीति की तपिश और नेताओं की जुबानबाजी जनता की आंखों देखी है। यूपी के लिए उपयोगी साबित हुए योगी की अग्नि परीक्षा अगले साल है, लेकिन चुनौतियां अभी से खड़ी हैं। भीतर घात वाली ताकतें फुल एक्टिव हैं। वहीं खुद को सेक्युलर हिंदू बताने वाली दीदी का हिसाब किताब जनता इसी साल करेगी। मई में होने वाले बंगाल चुनाव को लेकर भाजपा टीएमसी आमने सामने है। मंदिर नीति पर चल रही ममता बनर्जी खुद को सेक्युलर हिंदू बताने में जुटी है। प्रदेश में मंदिर बनवाकर रूठे बंगाली हिंदुओं को लुभाने की कोशिश में है, जबकि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म पर चल रहे पीएम मोदी के लिए इस बार के बजट सत्र में खुद को साबित करने की परीक्षा है। यूजीसी पर लगी सुप्रीम रोक से भाजपा को राहत तो है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इन सब के बीच 2030 तक भारतीय राजनीति का समय कैसा है? अब की बार के राजनीतिक भूकंप में किन नेताओं के सियासी किले ढहने वाले हैं और गुम हो चुके किन चेहरों की चमक वापस लौटेगी? इस पर धर्म ज्ञान पर देखिए ज्योतिषाचार्य डॉक्टर वाई राखी की भविष्यवाणी। 2030 तक भारतीय राजनीति के लिए समय उतना अनुकूल नहीं बताया था। आपने कहा था बहुत क्रूशियल पीरियड है, तो आपको क्या लगता है 2030 तक भारतीय राजनीति में कितने बड़े बदलाव देंगे? इसलिए क्योंकि मुझे याद है आपने 2027 पीएम मोदी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट बताया था और यूपी का चुनाव भी है, इससे लोग आपसे जानना चाह रहे हैं। जब भी हम भविष्यवाणी की बात करते हैं ना, भारत तो उसमें नंबर 1 है, क्योंकि मैं उस देश की वासी हूँ, आप उस देश की वासी हैं। लेकिन ये उथल पुथल आपको पूरे विश्व में दिखेगी। वरना कभी ऐसा होता है कि किसी के देश में आप जाएं और वहां से मुख्य अतिथि को उठाकर व्यक्ति को आप किडनैप कर ले आए, तो ये तो पूरे विश्व में दिखेगा और भारत में ये थोड़ा ज्यादा दिखेगा। नो डाउट कि इलेक्शन जो यूपी में होने वाले हैं उसमें एक सोया हुआ चेहरा जो डूब गया था और कभी बहुत ऊंचा था, वो सोया हुआ चेहरा वापस आएगा। जैसे आपने अक्षय खन्ना को वापसी करते हुए देखी, ऐसे आप राजनीति में सोए हुए डूबे हुए चंद्रमाओं को उगते हुए देखेंगे सूरज की तरह। और वो यूपी में भी होगा, एमपी में भी होगा, हर जगह पर आपको, राजस्थान में भी दिखेगा कि अरे ये तो बिल्कुल सोए चुके थे। और मेरा इशारा यूपी में तो सीधा मायावती की तरफ है, तो मायावती आपको काफी ऊपर आते हुए यूपी इलेक्शंस में इस बार दिखेगी। और मायावती का हाथी क्या लगता है, गोरखनाथ पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ के साथ चलता हुआ नजर आएगा? देखिए, अभी तक ना हमारी बीजेपी सरकार के लिए चीजें बहुत अच्छी थी, बेहतर थी। अभी जो है ना, अब उनको जो भी चीज चाहिए ना, उसके लिए उन्हें लड़ना पड़ेगा। अब आसान नहीं होगा इतना बीजेपी गवर्नमेंट के लिए भी और अन्य गवर्नमेंट्स के लिए भी, क्योंकि सूर्य ये कहता है भैया प्रकाशित तो मैं हूंगा, मेहनत करो, सुबह उठो, सूरज को जल दो। तो इस साल वही चमकेगा जो दमकेगा, यानी कि सुबह उठेगा। ये कहने का मतलब है जो मेहनत करेगा जो वही चमकेगा जो दमकेगा, और दमकेगा वही जो मेहनत करेगा। तो कुछ सोए हुए सूरज इस बार आपको प्रकाशित होते हुए दिखाई देंगे, जिनका हमें लग रहा था कि इनका करियर खत्म, चाहे वो राजनीति में हो, अभिनेता हो, नेता हो, कुछ भी हो, वो आपको दमकते हुए दिखाई देंगे। इलेक्शंस को लेकर आपकी प्रेडिक्शंस एक्यूरेट जाती है, चाहे वो मैं बिहार इलेक्शन को ले लूं, महाराष्ट्र इलेक्शन को ले लूं, पश्चिम बंगाल को लेकर आप सटीक भविष्यवाणी कर चुकी हैं कि ममता बनर्जी बिल्कुल भी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने वाली। लेकिन अगर आपकी ये भविष्यवाणी फिर से सत्यता की कसौटी पर अगर हमें नजर आती है, तो हम क्या, सवाल ये है क्या इस चुनाव के बाद दीदी फिर कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेगी? नहीं, कभी नहीं बनेगी, ये तो लिख लीजिए। उनकी मुझे हेल्थ भी अच्छी नहीं दिख रही, वो मुझे जेल जाती हुई भी दिख रही हैं, मुझे उनकी जान को भी खतरा दिख रहा है, और उनके जो तेवर हैं वो कुछ अच्छे नहीं लग रहे। उनको खुद अपने ही लोगों से तकलीफ होगी। चलिए, जाते जाते आपसे जानना चाहती हूँ, ओवरऑल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आने वाला समय, उनके लिए क्या चुनौती अभी आपको नजर आ रही है? बहुत अच्छा हो, संघर्ष भरा है और विरोध भरा है, तकलीफों भरा है। विरोध चाहे वो बॉर्डर से हो, चाहे वो हिंदुओं से हो, स्टूडेंट से हो, और उनके अपने अंदर के लोगों से हो, उनके लिए समय थोड़ा चुनौती भरा है। और ऑल्दो वो उससे निकल के बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी और जोड़ तोड़ करनी। चलिए मैम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। नमस्कार। जय माता। जय माता दी। साथियों, टीएमसी सरकार पश्चिम बंगाल की, देश की सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। इसलिए यहां के नौजवानों को खास तौर पर बहुत सावधान रहना है। टीएमसी यहां घुसपैठियों को
भांति भांति की सुविधाएं देती है। घुसपैठियों को बचाने के लिए धरने प्रदर्शन करती है। आप याद रखिए, टीएमसी को घुसपैठिए इसलिए पसंद है क्योंकि वो इनके पक्के वोट बैंक है। घुसपैठियों को बचाने के लिए टीएमसी किसी भी हद तक जा सकती है। बीते 11 वर्षों से केंद्र सरकार टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिख रही है कि बंगाल के बॉर्डर पर फेंसिंग लगानी है, इसके लिए जमीन चाहिए। लेकिन टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। टीएमसी ऐसे गिरोहों को संरक्षण देती है जो घुसपैठियों को सुरक्षा देते हैं, उनके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। साथियों, समय आ गया है जब घुसपैठ को भी पूरी तरह रोकना होगा। और जो लोग बीते दशकों में फर्जी कागज बनाकर यहां घुल मिल गए हैं, उनकी पहचान करके उन्हें उनके देश वापस भी भेजना होगा। ये काम कौन कर सकता है? 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 ये काम आपका एक वोट कर सकता है। आपके वोट की ताकत है। आपका वोट ये सारे सपने पूरा करा सकता है। बीजेपी को दिया आपका एक एक वोट घुसपैठियों को भगा सकता है। इसलिए इस बारी आपको एक ही लक्ष्य, एक ही धुन, एक ही सुर, एक ही संकल्प लेना है। और मैंने प्रारंभ में संकल्प दिलवाया था, फिर से बोलवाता हूं, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार, पाल्टानो दरकार।